नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश से उमस और गर्मी से मिली राहत। सदर पुलिस ने 140 नशीली टेबलेट सहित बाइक सवार को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। सड़क के बीचों बीच से विद्युत पोल हटाने तथा गांव के लिए बसें चलाने की मांग को लेकर गांव 22-23 एनडीआर के ग्रामीणों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन। श्मशान भूमि की जगह को कब्जा मुक्त करवाने की मांग। गांव इंदरपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत में दांडिक, शमनीय एवं अन्य सिविल प्रकरणों का किया जाएगा निस्तारण। और अब समाचार विस्तार से। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से आज शाम हुई बरसात से राहत मिली है। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है। पिछले कई दिनों से कहर बरपा रही गर्मी से आज कुछ राहत मिली है। शुक्रवार दोपहर को आसमान पर बादल छा गए और कुछ ही देर में इंद्र देवता मेहरबान हुए और जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में बरसात का दौर शुरू हो गया। लगातार लगभग 1.5 घंटा हुई बारिश से शहर की गलियां तरबतर हो गई और मौसम का मिजाज थोड़ा ठंडा हुआ। आमजन को पसीने और गर्मी से राहत मिली। बरसात से आबादी क्षेत्र तथा बाजार की गलियां पानी से लबालब हो गई। इस दौरान वाहन चालकों को भी पानी से गुजरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काफ़ी दिनों से धूप काफ़ी तेज़ चल रही थी। आज बारिश से कुछ राहत मिली है। उमस काफ़ी ज़्यादा थी और ये चिलचिलाती हुई धूप ऐसे शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उमस सी महसूस होती थी। आज बारिश होने की वजह से काफ़ी राहत मिली। बारिश रिमझिम कम से कम 1 घंटा हो गया आ रही है, जा रही है, रिमझिम चल रही है बारिश। हाँ, अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। बारिश का मौसम है, बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, सुबह से मौसम ठंडा हो रहा था। नहीं, बारिश सड़कों पे पानी है लेकिन ठीक है, यहाँ अपनी व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन सड़कें साफ है बिल्कुल। काफ़ी राहत मिली है गर्मी से। कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी और आज बारिश आने के कारण ठंड हो चुकी है, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस ठंड में खेलने में भी बहुत मजा आता है। बहुत ज़्यादा परेशान थे हम गर्मी में, पता है बहुत बुरा हाल हो रहा था हमारा। बहुत ज़्यादा पानी भर गया है सड़कों पे। बारिश के अंदर बहुत ही खुशजनक महसूस कर रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। आज हम खेलने भी जाते हैं, खेलने में रोज पसीना आता है। आज बारिश के अंदर बहुत ही वैसे बहुत गुड हो गया है। बारिश कम से कम आधे घंटा हुई है पर आराम एकदम पूरे दिन का दे गई है ना, जो आज बहुत ही सुहाना हो गया है। उसके लिए हम भी बहुत खुश हैं, बाकी सारा शहर खुश है। इस दोपहर के अंदर जब से हुआ उसके बाद से अभी तक बढ़िया मौसम चल रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। ऐसे ही मौसम रहना चाहिए। सदर पुलिस ने एक बाइक सवार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 140 नशीली टेबलेट और बिक्री के 9900 रुपए बरामद किए हैं। सदर पुलिस ने बाइक सवार के कब्जे से 140 नशीली टेबलेट और बिक्री के 9900 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सदर थाना के एसआई शैलेश चंद्र ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत गुरुवार रात पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम रोही पक्कासाना पहुंची तो मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SR 9096 पर सवार एक युवक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एनडीपीएस घटक 140 नशीली टेबलेट व बिक्री के 9900 रुपए बरामद किए गए। मौके से आरोपी जसाराम पुत्र निक्काराम बाजीगर निवासी वार्ड नंबर 11 पक्कासाना को गिरफ्तार किया गया। साथ ही नशीली टेबलेट की तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ये अपने सदर थाने का हनुमानगढ़ का मामला है। इसमें जसाराम पुत्र निक्काराम बाजीगर उम्र 28 साल निवासी वार्ड नंबर 11 पक्कासाना को दिनांक 9/9/2021 की रात को 120 टेबलेट लेराजोपाम व 20 टेबलेट ट्रामाडोल हाइड्रो क्लोराइड की कुल 140 टेबलेट बरामद किया गया है। आज मुलजिम को अदालत में पेश कर PC रिमांड लिया जाएगा और मुलजिम से विस्तृत पूछताछ जारी है। पैसों के 9900 रुपये इसके बिक्री के मिले हैं
वह एक मोटरसाइकिल मिली है, जिसको कब्जा पुलिस में लिया गया है, जिससे विस्तृत अनुसंधान जारी है। गांव के मुख्य मार्ग से विद्युत पोल हटाने व गांव के मार्ग पर बसें चलाने की मांग को लेकर 22-23 एनडीआर के ग्रामीणों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 22-23 एनडीआर में बसें चलानी पड़ेगी 22-23 एनडीआर में बसें चलानी पड़ेगी। ग्राम पंचायत 22-23 एनडीआर के ग्रामीणों ने शुक्रवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला परिवहन अधिकारी तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों को अलग अलग ज्ञापन सौंपे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष अभियंता को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि गांव के वार्ड नंबर 7 में सूरतगढ़ की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग के बीचों बीच 4 बिजली के खंभे लगे हुए हैं। मार्ग के बीच में विद्युत पोल लगे होने के कारण वाहन निकलने में परेशानी होती है। इससे बड़ा हादसा होने का भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर सीसी रोड बननी प्रस्तावित है। 2 गलियों में क्षतिग्रस्त पोल के पास अन्य पोल स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने मांग की कि क्षतिग्रस्त पोल हटाए जाएं, साथ ही मार्ग के बीच में लगे खंभे भी हटाकर साइड में लगाए जाएं, ताकि किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके। ग्रामीणों ने जिला परिवहन अधिकारी से ज्ञापन में कहा कि निजी बस चालकों द्वारा गांव के मार्ग पर मनमाने तरीके से बसें चलाई जा रही हैं। निजी बस चालक कई दिनों तक गाँव में सवारियां उठाने नहीं आते। इससे ग्रामीणों को शहर जाने और अन्य स्थानों पर यात्रा करने में मुश्किल पैदा हो रही है। ज्ञापन में जिला परिवहन अधिकारी से निजी बस चालकों को इस मार्ग के लिए पाबंद करने की मांग की गई है। आज ग्राम पंचायत 22-23 एनडीआर के ग्रामीण डीटीओ साहब से मिले कि गांव में लंबे समय से निजी बस चालकों की मनमानी से बसें बंद कर रखी है। वो मनमानी से बसें नहीं चलाते। हमारे गांव के अंदर पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, गांव में आने वाले रिश्तेदार बसें न होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इस परेशानी को देखते हुए हमने आज डीटीओ साहब को अवगत कराया कि हमारे गांव के अंदर जल्द से बसें चलाई जाए। निजी बस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाओ, अन्यथा गांव के लोग, जागरूक प्रबुद्ध लोग इकट्ठे होकर डीटीओ विभाग पर प्रदर्शन करेंगे। आज 22 एनडीआर के काफी संख्या के अंदर गांव के लोग और पंचायत के सरपंच वगैरह आगे डीटीओ से कहे हैं कि हमारे बसें चालन नहीं लाग रही है। पिछले साल एक बार बंद कर दी थी, जब ये डीटीओ थे 2-3 दिन चला के फिर कोरोना हो गया, उस वजह से हम कह नहीं सके। अब कोरोना तो खत्म हो गया, फिर भी वो बसें वैसी हालात में बंद है। इस वजह से गांव में बड़ी परेशानी है और लोगों के आने जाने वाली बड़ी समस्या है। 5 किलोमीटर के दायरे का सफर करना पड़ता है रोजाना। वो दिन के करीब 11 बजे यहाँ हनुमानगढ़ से 22 होकर गुजरते हैं और दिन की 1 बजे सूरतगढ़ से होकर के 22 एनडीआर में हनुमानगढ़ आते हैं। 2 ही नंबरों में आने लग रहे हैं और बाकी वो नंबर आपकी मनमर्जी से वो सब जान लग रहे हैं। आज ग्राम पंचायत 22-23 एनडीआर के सरपंच और ग्रामवासी यहाँ बिजली विभाग में अधीक्षण अभियंता से मिले हैं कि गांव में जो बिजली के पोल लगे हैं मेन रोड पर, जो सूरतगढ़ तक दौड़ जाती है, वो मेन रोड पे जो पोल है उनके तार भी ढीले हैं और उन पोलों के नीचे से बसें नहीं निकलती। बसें नहीं निकलने से वहाँ गांव के जो लोग हैं वो भी उन पोलों से परेशान है। इसलिए हमने एक ज्ञापन दिया है एससी साहब को कि 2 वार्डों में तो पोल जो लगा रखे हैं वो एक जगह 2-2 पोल लगा रखे हैं। जो क्षतिग्रस्त पोल है उनको हटाकर नए पोल लगाने चाहिए थे, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। गांव फतेहपुर ढालिया के ग्रामीणों ने नहर पर पुलिया बनाए जाने की मांग को लेकर बस स्टैंड पर धरना दिया। रोड का ठेकेदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। गांव फतेहपुर ढालिया के ग्रामीणों ने बस स्टैंड के नजदीक नहर पर बनी एक पुरानी पुलिया को हटाकर नई पुलिया बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पुलिया जर्जर हो चुकी है। इस नहर की पुलिया के जरिए ही गांव के पानी की निकासी होती है। इसके अलावा बरसाती मौसम में पानी की अत्यधिकता होने के बाद इस जर्जर पुलिया से पानी की पूरी तरह निकासी नहीं हो पाती, जिससे पानी गाँव की गलियों में फैल जाता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जहाँ अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जाता है, वहीं कुछ ग्रामीण इस पुलिया के निर्माण में अड़चने भी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिया के इर्द गिर्द कुछ लोगों ने सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जा कर रखा है। ऐसे लोग नहीं चाहते कि पुलिया का निर्माण हो और गांव के पानी की निकासी सही हो सके। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पुलिया का निर्माण नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। PWD ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ PWD ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਗੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 37 NGC ਖਾਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। PWD ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲੀ ਦਾ NOC ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰੋਡ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਸਾਤ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ PWD ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀ ਬਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੁਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਡ RCC ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਫਰੋਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਪੁਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ हमेशा खेतों वाली होती है। गांव इंद्रपुरा के ग्रामीणों ने शमशान भूमि से कब्जे हटवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव इंद्रपुरा के ग्रामीणों ने शमशान घाट की भूमि से कब्जे हटवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि चक नंबर 17 MJD पत्थर नंबर 108/174 मुरब्बा नंबर 17 राजस्व रिकॉर्ड में शमशान भूमि इंद्रपुरा के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर लगभग 20-25 वर्षों से कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। कब्जा हटाने को लेकर ग्रामीणों ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की थी, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को वहां से कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। इसके उपरांत भी लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक वहां से कब्जे नहीं हटाए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस संदर्भ में संघीय प्रशासन से ग्रामीणों ने कई बार संपर्क किया, मगर उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। ज्ञापन में शमशान की भूमि पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों को तुरंत हटाकर भूमि शमशान भूमि समिति के हवाले करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में अशोक कुमार, बनवारी लाल, राजेश गोदारा, राजेंद्र, सुभाष कुमार, मोतीराम, विनोद कुमार सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। हमारा ये शमशान भूमि वाला 20-25 वर्षों से ये चल रहा है। तो इसके कई बार पहले आदेश हुए, या SDM साहब ने किए, कलेक्टर साहब ने किए, तो वो उन आदेशों की पालना नहीं हो। हाई कोर्ट से भी हम आदेश ले आए। इन्होंने अवमानना का वो 6 तारीख को कलेक्टर साहब को दिया था, 6 तारीख टपे कितने दिन हो गए। अब SDM साहब उन्होंने पुलिस से जाब्ता मांग लिया था। SDM साहब ने संग्रिया भी तैयार थी पुलिस देने के लिए, TB से उन्होंने जाब्ता मांगा तो वो भी देने को तैयार थे। पर SDM साहब राजनीतिक प्रेशर के कारण वो जाब्ता नहीं लिया। जाब्ता लेने के बाद भी वहाँ से उनको मना किया भी अब कल मत आना, ये हकीकत है। वहाँ जाब्ता उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने दे दिया था, पर SDM ने दे लिया। और 4 बीघा जमीन शमशान घाट के लिए आरक्षित है, 1 बीघा डारोली के लिए आरक्षित है। उसके संबंध में हम हाईकोर्ट से 27 जनवरी को आदेश हुए उसको खाली कराने के लिए। उसके बाद तहसीलदार महोदय ने अब 28 अगस्त को निशानदेही भी की हुई है। उसके बावजूद भी अब वो उसको खाली नहीं करे हैं। कल हम तहसीलदार जी से मिले थे, उन्होंने कहा भी हमें पुलिस जाब्ता नहीं मिला, आप SP साहब को मिलो कि आप वहाँ से पुलिस जाब्ता हमारा प्रबंध कराओ, फिर हम उसको खाली करेंगे। हमने तहसीलदार जी के भी, ये तो आपका काम है प्रशासन का, प्रशासन उनसे पुलिस जाब्ता मांगे, हमें थोड़ी पुलिस जाब्ता देंगे वो। तो वो आनाकानी कर रहे हैं राजनीतिक दबाव की वजह से। हमारा वो शमशान घाट है वो रड्डा रोड की जगह वो खाली नहीं करा रहे, इसलिए हम कलेक्टर साहब से आज मिलने के लिए आए हैं। और अगर ये हमारा काम नहीं होता है तो हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जो शमशान घाट में बैठे हैं 10-12 आदमी हैं, तो उनके कईयों की तो ज़मीन है आपकी खुद की, बिल्कुल पास में लगती ज़मीन है शमशान घाट के, फिर भी वहाँ नहीं जा रहे वो। और कईयों को हमने प्रधानमंत्री आवास में पीछे अपने कार्यकाल में मेरे मैडम सरपंच थी, उस टाइम ने हमें कईयों को तो प्रधानमंत्री आवास बना दिए, वो खाली पड़े हैं, उसमें वो नहीं जा रहे हैं, उसकी बजाय वहीं बैठे हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में नांडिक, शमनीय एवं अन्य सिविल प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में दंडिक, शमनीय अपराध, धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, MACT के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली पानी एवं अन्य बिल से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सिविल न्यायालय, मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि प्रकृति के प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर करवाने के लिए पक्षकार समय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा संबंधित न्यायालय के ईमेल, व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर पर कॉल करके भी आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व पक्षकारों के मध्य व्यक्तिशः व ऑनलाइन माध्यम से प्री काउंसलिंग के माध्यम से भी राजीनामा करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से समय व धन की बचत होती है। राजीनामा से निर्णय होता है तथा दी गई कोर्ट फीस वापस की जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण से किसी भी पक्षकार की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की ही जीत होती है। लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होता है, जिसकी अपील नहीं होती। हनुमानगढ़ के लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आने वाले शनिवार 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और पूरे देश में ये एक साथ आयोजित की जाएगी। अगर लोग राजीनामा के माध्यम से अपने प्रकरण फौजदारी और दीवानी का निस्तारण कराना चाहते हैं, उनमें अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो भी, और अगर एक पक्ष राजी है तो भी, वो कोर्ट में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करने के लिए एक आवेदन पेश कर सकते हैं। 11 सितंबर शनिवार को इसका आयोजन किया जाएगा। मेरी लोगों से यही गुजारिश है, अगर वो इस तरह से अपने केसेस का निपटारा करवाते हैं तो वो अंतिम निपटारा होगा। उस तरह के निपटारे में कोई अपील नहीं की जाती है। और अगर आपके दीवानी प्रकरण है, जैसे स्टे का मामला है, लेन देन का मामला है, किराएदारी से संबंधित केस है, चेक का मामला है, या फौजदारी के मारपीट या इस तरह के छोटे प्रकरण है, तो ये सभी प्रकार के मामला इस लायक हैं कि उनका राजीनामा के माध्यम से निस्तारण हो सकता है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नहर अध्यक्षों की एक बैठक जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय में आयोजित की गई।
जल उपभोक्ता संगम के पदाधिकारियों की एक बैठक जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में आयोजित की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि बैठक में लंबे समय से चल रही खालों की समस्याएं, खालों को पक्के करने का काम तथा बची हुई नहरों को भी पक्का करने की समस्याओं को दूर करने पर विचार विमर्श किया गया। नहर संगम पदाधिकारियों ने बताया कि एसटीजी नहर के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ मार्ग पर बने पुल का जीर्णोद्धार करवाने की भी मांग की गई। उन्होंने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हर महीने की 10 तारीख को जल उपभोक्ता संगम पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाती है। इस दौरान समस्याओं को सूचीबद्ध कर संबंधित अधिकारियों से इसके निराकरण की मांग की जाती है। आज 10 तारीख को हर महीने मीटिंग होती है हमारी। आज हमने पिछली मीटिंग में एक अध्यक्ष आदराम जी बादू को नियुक्त किया था और आज उपाध्यक्ष सभी वितरिकाओं में से एक आदमी अध्यक्ष को उपाध्यक्ष लिया है। 21 बार की मीटिंग मुद्दे एक तो ये भाखड़ा में जितने भी खाड़े हैं मरने वाले वो अपने सिंचाई विभाग के द्वारा या सीआईडी विभाग के द्वारा बनाए जाएं और जो पानी की दिक्कत आ रही है उसको अच्छी तरह से काश्तकारों को पानी मिलना चाहिए। आज जो हमारी समस्याएं थी वो पक्के खाड़ों को लेके जायका से या सीआईडी से किसी तरीके से पक्के खाड़े बनाए जाएं, नहरें पक्के बन गई, लेकिन जब तक खाड़े पक्के नहीं बनते तब तक कोई उचित नहीं होता, किसान के पानी कम लगता है। दूसरा, हमारी जो एसटीजी नहर है ये 70 से 75 साल पुरानी है। इसमें हनुमानगढ़ गंगानगर रोड पे जो पुल बना हुआ है वो बहुत नीचे है, उसके अंदर दोनों साइडों में आर्मी की तारें लगी हुई है, तो उसको ऊपर उठाया जाए। उसमें केड़ियाँ, मरे हुए पशु बहुत ज़्यादा आते हैं, तो किसानों की बारियाँ पिट जाती है और उसमें अब सीजन है, इसमें जब किसान की बारी पिट गई तो उसको बड़ा दर्द होता है। तो इसके सुझाव हमने एससी साहब को, एक्शन साहब को दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन शौकरिया ने भारत निर्वाचन आयोग की सेवाएं प्राप्त करने के लिए संबंधित ऐप मोबाइल फोन में डाउनलोड करने की अपील की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन शौकरिया ने वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करते हुए आमजन से अपील की कि वे अपने मोबाइल फोन में भारत निर्वाचन आयोग का ये वोटर हेल्पलाइन ऐप अवश्य डाउनलोड करें ताकि निर्वाचन आयोग की सेवाएं उन तक पहुंचने में सुविधा हो। उन्होंने सभी ईआरओ, एआरओ, बीएलओ और सुपरवाइजर व निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उक्त ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन हेतु आमजन से आवेदन ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएं तथा इस बाबत सभी बीएलओ, सुपरवाइजर को प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजीकृत मतदाता अपनी डिटेल ई-एपिक डाउनलोड कर सकता है, साथ ही नाम हटवाने या संशोधन के लिए आवेदन भी कर सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन शौकरिया ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस ऐप में मतदाताओं को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है, ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, कोई शिकायत हो तो भी दर्ज करवा सकता है, निर्वाचन के समय में अभ्यर्थियों से संबंधित नॉमिनेशन विवरण, मतदाता स्लिप, अंतिम परिणाम, अपना पोलिंग बूथ, बीएलओ डिटेल आदि देख सकता है। मतदाताओं की सहूलियत के लिए, जागरूकता के लिए और कोविड के मद्देनजर ऑनलाइन आवेदन पत्रों और उनके ऑनलाइन निस्तारण को प्रोत्साहित करने के लिए ईसीआई ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसे वोटर्स हेल्पलाइन ऐप का नाम दिया है। इस एप्लीकेशन में समस्त फीचर्स हैं। कोई भी मतदाता जो ऑलरेडी एनरोल्ड मतदाता है वो अपना नाम देख सकता है, अपना पोलिंग स्टेशन देख सकता है, अपने बीएलओ का नाम देख सकता है, इवन वो चुनाव के दौरान कंटेस्टिंग कैंडिडेट रिजल्ट तक भी इसमें देख सकता है। दूसरा, जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है वो अपना 6 नंबर फार्म भी इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जिसको नाम कटवाना है वो अपना 7 नंबर भर सकता है। शिफ्टिंग का सभी प्रकार के जो फॉर्म है इसमें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वो ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकता है और उसकी ट्रैकिंग कर सकता है। तो एक बहुत ही शानदार ये ऐप है सिटीजन के लिए, इनकी मदद के लिए, इनकी प्रोत्साहन के लिए। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जैसे हमारा 1 नवंबर से अभी संक्षिप्त विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें 1/1/22 के कट ऑफ डेट के मद्देनजर हम नए मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। जो व्यक्ति 1/1/22 को 18 साल का हो रहा है उन सब लोगों के नाम जो है हम मतदाता सूची में जोड़ेंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि इस एप्लीकेशन का अधिक से अधिक प्रयोग करें। श्री बाल गणेश युवा संघ की ओर से गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में टाउन की भभूता स्थित कॉलोनी में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया।
श्री बाल गणेश युवा संघ की ओर से गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में टाउन की बबूता सीट कॉलोनी वार्ड नंबर 27 में श्री गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना कर महोत्सव की शुरुआत की गई। इस दौरान विश्व पर छाई कोरोना महामारी रूपी संकट से बचाने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। आयोजकों ने बताया कि वार्ड वासियों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे महोत्सव के तहत सुबह शाम आरती होगी, बच्चों की ओर से झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। कोरोना काल के चलते राज्य सरकार व प्रशासन के निर्देशानुसार गाइडलाइन की पालना करते हुए महोत्सव का आगाज किया गया है। युवा क्लब के द्वारा दूसरा यहाँ पर महोत्सव बनाया जा रहा है गणपति के लिए। हमने गणपति की मूर्ति का स्थापना की आज और इसी के तत्काल में 21 तारीख को हम विसर्जन भी कर रहे हैं और सुबह शाम 2 टाइम हम पूजा अर्चना करेंगे और सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार हमने ये कार्य किया है सरकार की मर्जी से और हम यही आशा करेंगे और गणपति बाबा से भी यही आशा करेंगे कि सभी को इस कोरोना महामारी से बचाएं। आज वार्ड नंबर 27 के अंदर गणेश महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें गणेश जी महाराज जो विघ्न हरता है उनसे सभी से यही निवेदन है कि इस कोरोना महामारी के अंदर एक अच्छा समय लेके आए गणपति बाबा और सारे संसार का संकट है वो दूर करें और सब पे आशीर्वाद अपना बनाए रखें। और हर साल की भांति इस साल भी कार्यक्रम वार्ड के अंदर अनेकों कार्यक्रम होते हैं हमारे के अंदर वार्ड नंबर 27 के अंदर और सबकी भांति इस बार भी कार्यक्रम बहुत अच्छे धूम तरीके से किया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।